हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के सारे न्यूमेरिकल्स में कर रहा हूँ, जितने भी आपके असाइनमेंट के हैं करिए, साथ साथ कीजिए। अगर कोई डाउट्स हैं तो देखिए, अगर कर चुके हैं तो जो जो आपके डाउट्स थे उनको ध्यान दीजिए, और अगर नहीं किए हैं तो साथ साथ कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। अगर कोई भी डाउट बच जाएगा तो फिर क्लास में पूछिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप will have large angular magnification, a high angular resolution when it has objective of lens। अब ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एफ नॉट बाई एफ ई नेगेटिव में, और दूसरा रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है डी अपॉन 1.22 लैम्डा। रिजॉल्विंग पावर बेसिकली होता क्या है, इसमें एंगल, अभी क्वेश्चंस की फॉर्म में बताऊंगा। तो रिजॉल्विंग पावर डी अपॉन 1.22 लैम्डा। तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बोला, तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए, एंड डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, एपर्चर ज्यादा होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑप्शन स्मॉल फोकल लेंथ नहीं, सेकंड ऑप्शन लार्ज फोकल लेंथ एंड स्मॉल डायमीटर नहीं। लार्ज फोकल लेंथ ठीक है, स्मॉल डायमीटर नहीं चाहिए। स्मॉल फोकल लेंथ स्मॉल डायमीटर नहीं, लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज डायमीटर, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 40 and 4 टू व्यू द ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। द लेंसेज मस्ट बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ कितना? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दिया, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, और इनका फोकल लेंथ है 40 and 4। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 40, आईपीस का फोकल लेंथ है 4। टू व्यू द ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर दूर है। सो सबसे पहले यहां पे इसकी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्टिव पे आओ, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यू फॉर ऑब्जेक्टिव आपको मालूम है -200 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज गिवन 40 सेंटीमीटर। वी फॉर ऑब्जेक्टिव निकाल लो, 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f। So 1 by v for objective आ गया 1 by 40 minus 1 by 200। 200 LCM 5 minus 1। So v for objective आ गया 200 by 4 that is 50 सेंटीमीटर। v for objective आपके पास आ गया -50 सेंटीमीटर, सॉरी +50 सेंटीमीटर, +50 सेंटीमीटर। वी फॉर ऑब्जेक्टिव आपके पास आ गया 50 सेंटीमीटर। अब आई पीस पे आओ। जब आपने डिस्टिंक्टली देखना है तो क्लोजेस्ट, सबसे पास इमेज कब बनती है? जब इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में। तो आई पीस पे आइए। आई पीस की अगर बात करता हूं, आई पीस के लिए आपको V फॉर आई पीस पता है, U फॉर आई पीस निकाल लो। ये है U फॉर आई पीस और ये है V फॉर ऑब्जेक्टिव। अब एक चीज देखो, पहले जो हमने केसेस किए उसमें ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता था, इसमें इंफिनिटी पे नहीं है, काफी पास है, इसीलिए V फॉर ऑब्जेक्टिव लिया, फोकल लेंथ नहीं यूज करेंगे। फॉर आई पीस अगर बात करें, V फॉर आई पीस हमें दिया हुआ है -25, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है 4 सेंटीमीटर। सो 1 by U कितना होगा? 1 by U हो जाएगा 1 by V minus 1 by F। So -1 by 25 -1 by 4, 100 LCM माइनस बाहर 4 + 25। So U for eyepiece कितना आ गया? -100 by 29 सेंटीमीटर, -100 by 29। तो आपके पास सेपरेशन कितना हो गया? ट्यूब लेंथ जो आपको निकालना था, ट्यूब लेंथ हुआ V फॉर ऑब्जेक्टिव प्लस U फॉर आई पीस। सो ये आया 50 प्लस 100 by 29, सो अप्रोक्सीमेटली 53 पॉइंट समथिंग आएगा, विच इज 54 अप्रोक्सीमेटली। सो आंसर आया 54, क्योंकि देखो 37, 46 और 50 तो है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचती है 54। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट अ स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ L इज ड्रॉन ऑन द इनसाइड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस. ओके, अब इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी जगह ज्यादा चाहिए, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं. थोड़ी सी ज्यादा जगह चाहिए इसके कंपैरिजन में. इस क्वेश्चन में आपको बोला एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है नॉर्मल एडजस्टमेंट में. नॉर्मल एडजस्टमेंट का क्या मतलब हुआ? नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब हुआ ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस है, यहां इमेज बनती है फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव, ये हो जाता है F0, ये हो जाता है Fe. In an astronomical telescope in normal adjustment, a straight black line of length L is drawn on the inside part of the objective lens. यहां पे आपने एक लाइन बना दी, ठीक है. The eyepiece forms a real image of this line. The length of the image is L. The magnification of the telescope. Okay. So अब पहले eyepiece पे आओ. eyepiece की अगर बात करूं, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? ये रहा ऑब्जेक्ट. आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ माइनस F0 प्लस Fe. F0 प्लस Fe. फोकल लेंथ कितना है? Fe. V निकाल लो. 1 by V इज 1 by F प्लस 1 by U. पुट करो. 1 by V इज 1 by Fe माइनस 1 by F0 प्लस Fe. एलसीएम लीजिए. Fe इंटू F0 प्लस Fe, F0 प्लस Fe माइनस Fe, ये कैंसिल. V फॉर आई पीस आ गया Fe इंटू F0 प्लस Fe बाय F0. ये आ गया आपके पास V फॉर आई पीस. इस स्टेप तक नो प्रॉब्लम. V फॉर आई पीस आपके पास निकल चुका है. अब मैग्निफिकेशन कितनी होती है? मैग्निफिकेशन में आप क्या लिखते हो? हाइट ऑफ इमेज H2 by H1 is V by U. So L by L, V for eyepiece is Fe into F0 plus Fe upon F0. ये रहा V for eyepiece divided by U for eyepiece. U for eyepiece कितना है? U for eyepiece कहाँ गया? ये रहा नेगेटिव ऑफ F0 plus Fe. नेगेटिव ऑफ F0 plus Fe. वैल्यू वाइज F0 प्लस Fe. ये कैंसिल हो गया. L बाय L इज इक्वल टू Fe बाय F0. अब नेगेटिव लगा देते हैं. ये आ गया. अब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है? F0 बाय Fe. सो माइनस F0 बाय Fe आपके पास आ गया कैपिटल L बाय स्मॉल l, और ये क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर. सो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला कितना आया? L बाय L. कैपिटल L बाय स्मॉल l. ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन. ठीक है. मैग्निफिकेशन से मैंने F0 बाय Fe निकाल लिया, और वो उससे वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? ओवरऑल मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस टेलीस्कोप. मैंने मैग्निफिकेशन किसका यूज किया? ये है मैग्निफिकेशन. ये क्या चीज है? ये है मैग्निफिकेशन बाय आईपीस. ये आईपीस की मैग्निफिकेशन से मैंने F0 बाय Fe की वैल्यू निकाल ली, और वो क्या आ गया? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप. गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्या कह रहा है? इफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज एंड देन द मैग्नीफाइंग पावर. माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप दोनों की बात कर रहा है. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप ये कितना हो जाता है? प्लस F0 बाय माइनस Fe. और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप ये होता है L बाय F0 1 प्लस D बाय Fe. सो अगर फोकल लेंथ आप इंक्रीज करोगे तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप ये इंक्रीज हो जाएगा. डिनोमिनेटर में माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप डिक्रीज हो जाएगा. सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज बट दैट ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीज. ऑप्शन आ गया डी ऑप्शन. ठीक है. आ जाते हैं फिफ्थ पे. फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है?
Magnifying power of telescope is 9. When it is adjusted for parallel rays, the distance between the objective and eyepiece is 20 centimeter. Focal length of these lenses are. Magnifying power of telescope आपको 9 दिया हुआ है. Magnifying power कितना होता है? ये दिया हुआ है. पैरेलल रेज के लिए एडजस्ट करना मतलब फाइनल इमेज आपको कहां चाहिए? इन्फिनिटी पे, मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहा है. मैग्नीफाइंग पावर इज 9, तो -9 इज माइनस एफ नॉट बाय एफ ई. सो एफ नॉट बाय एफ ई आपके पास आ गया 9. रख लो संभाल के. आगे बोला व्हेन इट एडजस्टेड फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 20. इस केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट में डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस क्या होता है? ट्यूब लेंथ. ये दिया है 20. अब चाहे आप यहां से वैल्यू निकाल के पुट कर दो या डायरेक्टली कर दो, सम आना चाहिए 20 और रेशो आना चाहिए 9. इसमें 20 पर रेशो 9 नहीं है, इसमें 20 पर रेशो 9 नहीं है, इसमें 20 और रेशो 9. आंसर आ गया सी ऑप्शन. ठीक है, सॉल्व भी कर सकते हो. एफ नॉट है 9 एफ ई. सब्सटीट्यूट फ्रॉम 1. एफ नॉट है 9 एफ ई प्लस एफ ई इक्वल टू 20. तो यहां से एफ ई आ गया 2 सेंटीमीटर. एफ ई 2 सेंटीमीटर आ गया. बैक सब्सटीट्यूट करो, एफ नॉट आ गया 18 सेंटीमीटर. ठीक है, समझ में आ गया. व्हेन इट इज एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज, इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्मल एडजस्टमेंट. पैरेलल रेज फाइनल आपको चाहिए, तो इसका मतलब इमेज कहां चाहिए आपको? इन्फिनिटी पे. तो ये कौन सा केस हो गया? नॉर्मल एडजस्टमेंट. क्लियर है बेटे? यहां तक आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. A telescope has an objective length of 10 centimeter diameter and is situated at a distance of 1 kilometer from two objects. The minimum distance between these two objects which can be resolved. Okay. Resolving power का एक कॉन्सेप्ट देखो. Resolving power का क्या कॉन्सेप्ट एक है? सपोज करो मैंने आपको बताया था रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला. रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है d अपॉन 1.22 लैम्डा. d अपॉन 1.22 लैम्डा. तो जब रिजॉल्विंग पावर का ये फॉर्मूला बताया था, एक बताया था लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब होता है 1.22 लैम्डा बाई डी, फॉर्मूला वाइज. कंसेप्चुअली मैंने आपको समझाया था, मैथमेटिकली न्यूमेरिकल नहीं किया था. न्यूमेरिकली देखिए, अगर हम बात करते हैं टेलीस्कोप की, प्लीज ध्यान दीजिएगा पहले कॉन्सेप्ट. टेलीस्कोप की अगर आप बात करो, टेलीस्कोप ये रहा. यहां दूर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको डिस्टिंक्टली देखना है मेरे को. उनकी जो एंगुलर पोजिशन है वो डी थीटा है, मतलब दोनों के बीच में जो गैप है वो डी थीटा है. तो डी थीटा क्या हो जाएगा? डी थीटा हो जाएगा दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज एक्स. डी थीटा बेसिकली हो गया कितना एंगल वो सबटेंड कर रहे हैं एट दी ऑब्जेक्टिव. ये हो गया डी थीटा. ये एक्स, ये डिस्टेंस, डी थीटा हो गया एक्स अपॉन डिस्टेंस. लिमिट ऑफ ये जो डी थीटा होता है, ये होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन यानी डी थीटा, ये हो जाएगा 1.22 लैम्डा बाई डी. मतलब रिजॉल्विंग पावर जो होगी, रिजॉल्विंग पावर ये होगा 1 अपॉन डी थीटा, ये हो जाएगा 1 डी अपॉन 1.22 लैम्डा. तो बेसिकली डी थीटा कितना है? एक्स अपॉन डी. पुट करूं तो डी अपॉन एक्स का फॉर्मूला हो गया डी अपॉन 1.22 लैम्डा. इसमें कौन सी चीज क्या है? स्मॉल डी है. स्मॉल डी है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस. x क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजली लाइंग ऑब्जेक्ट्स. कैपिटल डी है डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव. लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आइए. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आइए. आपको बोला टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर. तो कैपिटल डी दे दिया 10 सेंटीमीटर एंड इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम टू ऑब्जेक्ट्स. 1 किलोमीटर मतलब स्मॉल डी दे दिया 1000 मीटर्स. ये हुआ 0.1 मीटर, ये हुआ 10⁻³ मीटर्स. द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स आपको x निकालना है, which can be resolved by the telescope when the mean wavelength is 5000. लैम्डा दिया है 5 × 10⁻⁻7 मीटर्स. ये लैम्डा दिया है.
आपको x निकालना है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। x का फॉर्मूला क्या हो गया? x का फॉर्मूला हुआ 1.22 लैम्डा डी बाय कैपिटल डी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1.22 लैम्डा की वैल्यू 5 × 10⁻⁷। स्मॉल डी दिया है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द लेंस। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस है 1000 मीटर्स, डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है? डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, दैट इज 0.1 मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आया? अप्रोक्सीमेटली 6 आ गया, 6.1 इंटू 10⁻³ मीटर्स, सो अराउंड 6 मिलीमीटर। तो क्लोजेस्ट आंसर कौन सा हुआ? 5 मिलीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th कह रहा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज अ लेंथ ऑफ 44 सेंटीमीटर एंड 10-fold मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। 10-fold मैग्निफिकेशन का मतलब मैग्निफिकेशन 10 दिया है, कुछ नहीं बोला तो नॉर्मल एडजस्टमेंट। मैग्निफिकेशन 10 है तो -10 इज f0/fe नेगेटिव का, सो f0 हो गया 10 टाइम्स fe। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस निकालना है, लेंथ है 44, f0 प्लस fe आपको 44 दिया है। f0 की वैल्यू डालो, 11 fe इज इक्वल टू 44। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस आ गया 4, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया 10 × 4 दैट इज 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आ गई 40 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। ठीक है जी, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 पे ध्यान दीजिए। 8 कह रहा है एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन हैज अ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 5, तो -5 लोगे। -5 इज -f0/fe, तो f0 हो गया 5fe। आगे बोला द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड आईपीस इज 120, f0 प्लस fe आपको दिया है 120। f0 की वैल्यू डालो, 6fe इक्वल टू 120, fe आ गया 20 सेंटीमीटर, fe 20 पुट करो, f0 आ गया 100 सेंटीमीटर। f0 और fe निकल गए, क्या निकालना है? कैलकुलेट द फोकल लेंथ। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव ऑन टू 9th। 9th क्या कह रहा है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 75, f0 दिया है 75 सेंटीमीटर, एंड दैट ऑफ आईपीस इज 5, fe दिया है 5 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। फाइनल इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है, तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये फाइनल इमेज है, ये आपका वो है। आईपीस के लिए आपको फोकल लेंथ मालूम है, आईपीस के लिए इमेज मालूम है, तो आपके पास निकालना है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला -f0/fe 1 + fe/d। ठीक है, सो डायरेक्ट फॉर्मूला है, सो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला +f0/-fe 1 + fe/d। सो -f0 कितना है? 75, fe कितना है? 5, 1 + fe कितना? 5, d कितना? 25। LCM ये हो गया 15, ये आ गया 6/5 -18। डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पोजिशनिंग वगैरह निकालनी होती तब हमें VU वाला खेल खेलना पड़ता, आगे आएगा क्वेश्चन में, अदरवाइज इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर होता लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की जगह इन्फिनिटी दिया होता तब सीधा फॉर्मूला क्या हो जाता? -f0/fe। अभी आपके पास ये वाला लगा क्योंकि इमेज कहां बनी है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10th क्या कह रहा है? 10th कह रहा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन इन नॉर्मल एडजस्टमेंट हैज मैग्नीफाइंग पावर 5। नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो मैग्नीफाइंग पावर होगी -5।
माइनस एफ नॉट बाय एफ ई। सो एफ नॉट आपके पास आ गया 5 एफ ई, रख लो संभाल के। आगे बोला एंड द टू थिन लेंसेज आर 24 सेंटीमीटर अपार्ट। फिर से सिमिलर क्वेश्चन, एफ नॉट प्लस एफ ई आपको 24 दिया हुआ है, एफ नॉट की वैल्यू डालो, 6 एफ ई दिया है 24, तो एफ ई आ गया 4 सेंटीमीटर। एफ ई 4 सेंटीमीटर पुट करो, एफ नॉट कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। यही दो वैल्यूज निकालनी थी, एफ नॉट एफ ई दोनों निकल गए। ठीक, आ जाते हैं 11th पे। 11th क्या कह रहा है? द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। टेलीस्कोप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 100 सेंटीमीटर्स एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। आईपीस की फोकल लेंथ दी है 2 सेंटीमीटर। A real image of sun 10 centimeter in diameter is formed on the screen 24 centimeter from the eyepiece। यहां पे इमेज बनती है 24 सेंटीमीटर पे, तो स्टैंडर्ड केस नहीं है। और इसकी साइज कितना है 10 सेंटीमीटर, इसको H2 बोल दिया, इसकी साइज है 10 सेंटीमीटर। यहां पे H1 बनेगा, इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव, जो कि आईपीस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट का काम करेगी। सो आईपीस पे आ जाओ। आईपीस के डाटा आपको पता है, U फॉर आईपीस इज अननोन, हाइट फॉर ऑब्जेक्ट इज अननोन, V फॉर आईपीस इज +24, हाइट ऑफ इमेज इज +10 एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 2 सेंटीमीटर। तो पहले U निकाल लो, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। सो 1/U फॉर आईपीस हो गया 1/V फॉर आईपीस minus 1 by focal length of eyepiece. So 1 by V for eyepiece is 24 minus 1 by focal length of eyepiece is 2. LCM लीजिए 24 LCM 1 minus 12. So U for eyepiece आ गया minus 24 by 11 सेंटीमीटर। अब H1 निकाल लीजिए, क्या फॉर्मूला होता है H1 के लिए? H2 by H1 is equal to V by U लेंस के लिए। So H2 कितना है? H2 है 10 सेंटीमीटर, H1 अननोन, V की वैल्यू +24, U की वैल्यू -24/11। 24 से 24 कट गया, H1 आ गया -10/11 क्योंकि इन्वर्टेड था, वैल्यू वाइज आया 10/11। आगे देखते हैं क्या निकालना है। व्हाट एंगल डज द सन सबटेंड एट द ऑब्जेक्टिव? तो ये अल्फा निकालना है आपको। ये अल्फा, अल्फा के लिए क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा का फॉर्मूला होता है H1/F0। सो H1 की वैल्यू बाय F0। H1 कितना हो गया 10/11 एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आपको कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर्स। सो आपके पास आ गया 1/110 रेडियंस। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11th। आ जाते हैं 12th पे। 12th क्या कह रहा है? फोकल लेंथ्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर 25 and 2.5। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। The telescope is focused on an object 1.5 meters from the objective। Okay, टेलीस्कोप को आपने यहाँ पे 150 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट है उस पे फोकस किया हुआ है। The final image is formed at 25 centimeter from the eye of the observer. Find the length of the telescope। Okay, final image दिया हुआ है। अब पहले आ जाते हैं लेंथ पे। इसकी जो इमेज बनेगी ये हो जाएगा V फॉर आई पीस, V फॉर ऑब्जेक्टिव। तो पहले V फॉर ऑब्जेक्टिव बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इसमें आप इंफिनिटी पे नहीं मान सकते। U फॉर ऑब्जेक्टिव हो गया -150, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया 25 सेंटीमीटर। V निकाल लो, 1/V इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/U। सो 1/25 माइनस 1/150, 150 LCM 6 minus 1। तो V फॉर ऑब्जेक्टिव आपके पास आ गया 150/5, 150/5 आ गया 30 सेंटीमीटर। V फॉर ऑब्जेक्टिव आ गया 30 सेंटीमीटर। अब आईपीस पे आओ।
आईपीस के लिए फाइनल इमेज जो है ये हो गया यू फॉर ऑब्जेक्टिव, यू फॉर आईपीस, और फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बन रही है. सो फॉर आईपीस के लिए u for eyepiece is unknown, v for eyepiece is -25, focal length of eyepiece is 2.5. so u निकालो, 1 by u कितना हुआ, 1 by u आपके पास कितना हो जाएगा, 1 by v minus 1 by f. 1 by v मतलब -1 by 25 minus 1 by 2.5. so -1 by 25 minus 10 by 25. तो ये आ गया u फॉर आई पीस आ गया -25 by 11, 2 point something सेंटीमीटर. सो अब ट्यूब लेंथ इसमें कितनी होगी, इसमें ट्यूब लेंथ हो जाएगी v फॉर ऑब्जेक्टिव प्लस u फॉर आई पीस. देखो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस u फॉर आई पीस कब होता है, जब इन्फिनिटी पे होता है. यहाँ इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट नहीं है, आपका सिचुएशन चेंज हो गई है, पास में है. तो v फॉर आई पीस प्लस v फॉर ऑब्जेक्टिव प्लस u फॉर आई पीस. तो v फॉर ऑब्जेक्टिव इज 30 प्लस u फॉर आई पीस ये अराउंड 2.3 के आसपास आ जाएगा. 2.3 आंसर आ जाएगा 32.3 सेंटीमीटर. ठीक है, समझ में आ गया. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. 13th कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 105. सो नॉर्मल एडजस्टमेंट है f0 प्लस fe आपको दे दिया 105 सेंटीमीटर. मैग्निफिकेशन इज 20, तो -20 इज माइनस f0 by fe, माइनस माइनस कट गया, f0 आ गया 20 fe. सब्सटीट्यूट करो सेकंड को फर्स्ट में. सो 21 fe इज इक्वल टू 105. फोकल लेंथ ऑफ आईपीस आ गया 5 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ ऑफ आईपीस सब्सटीट्यूट करो, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आ गया 100 सेंटीमीटर. ठीक है जी, दोनों की फोकल लेंथ निकालनी थी. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. An astronomical telescope with objective of focal length 100 and eyepiece of focal length 10 is used by a short-sighted man whose far point is 33. आ जाते हैं astronomical telescope, focal length of objective आपको दिया हुआ है 100, focal length of eyepiece आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, is used by a short-sighted man whose far point is 33. ठीक है, far point is 33, तो infinity उसके लिए 33 है. To form an image at an infinitely distant object at his far point, find the separation between the lenses. Far point पे बनना है, ओके, तो उसका d चेंज हो गया, सेपरेशन निकालना है. निकालते हैं. तो सबसे पहले इमेज है, यहां पे इमेज बनेगी ऑब्जेक्टिव की, तो ये हो गया फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव विच इज 100. अब ये निकालना है, ये है u फॉर आईपीस. फॉर आईपीस आपको इमेज कहां चाहिए, 33 पे, -33. v फॉर आईपीस दिया है -33. फोकल लेंथ ऑफ आईपीस दिया है 10 सेंटीमीटर. u फॉर आईपीस निकाल लो. 1 by u हो गया 1 by v minus 1 by f. -1 by 33 -1 by 10. 1 by u for eyepiece 330 LCM. 10 plus 33 43. तो u for eyepiece आ गया -330 by 43. u for eyepiece आ गया -333 by 43. आपको क्या निकालना है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज एंड मैग्निफिकेशन. तो इसको पॉइंट्स में कर लेते हैं कन्वर्ट. सो आपके पास ये है 330 डिवाइडेड बाय 43, ये आता है 7.67. तो आपके पास ट्यूब लेंथ कितना हो गया, ट्यूब लेंथ हो गया फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस u फॉर आईपीस. फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव वाज 100 एंड ये है 7.67. आंसर आ गया 107.67. ये हो गया ट्यूब लेंथ. दूसरी चीज निकालनी है मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सीधा सीधा लगाओ. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -f0 by fe 1 plus fe by d. So -f0 is 100, fe is 10,
1 प्लस एफ ई बाई डी, इसका डी हो गया 33, लीस्ट डिस्टेंस यही बोला ना। सो 0 से 0 माइनस 10, 1 प्लस एफ ई कितना है 10 बाई 33 हो गया 43 बाई 33। सो 430 बाई 33, 430 डिवाइडेड बाई 33, आंसर आ रहा है 13.03। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है बेटा यहां तक? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब 15th क्या कह रहा है, प्लीज ध्यान दीजिए। 15th कह रहा है अ स्मॉल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 50। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसकी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस है 5 सेंटीमीटर। It is focused on the sun so that the final image is formed at 25 centimeter from the eyepiece. तो final image आपकी कहाँ बन रही है? Least distance of distinct vision पे from the eyepiece. तो V for eyepiece दिया हुआ है -25 centimeter. Okay. And the diameter of the sun subtends an angle of 32. ये correction कर लिए, 32 minutes होगा, ये डिग्री नहीं होगा। मतलब आपको अल्फा दे दिया 32 minutes. अल्फा दे दिया 32 minutes. अल्फा 32 मिनट्स का मतलब हुआ 32/60 डिग्रीज, मतलब 32/60 इंटू π/180 रेडियंस, क्योंकि अल्फा हमेशा किस में यूज करना होता है? रेडियंस में। ठीक है जी। कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड द एक्चुअल साइज ऑफ इमेज सीन। एंगुलर मैग्निफिकेशन पहले तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, उसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट में एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा? माइनस एफ नॉट बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस पे बन रहा है। एफ नॉट कितना 50, एफ ई कितना 5, 1 प्लस 5 बाई डी की वैल्यू 25। सो 5 ये हुआ -10 इंटू 6/5, ये आ गया -12। ठीक है जी। एंगुलर मैग्निफिकेशन आ गया -12 और एक्चुअल इमेज का साइज मतलब फाइनल इमेज निकालना है। तो फाइनल इमेज के लिए सबसे पहले आपको H1 चाहिए होगा। सो H1 क्या होगा? आ जाओ सेकंड पार्ट पे। फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस पहले बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए अल्फा कितना हो जाता है? H1/f0। सो H1 हो गया अल्फा टाइम्स f0। अल्फा कितना है? 32/60 π/180, 32/60 इंटू π/180 इंटू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 50 सेंटीमीटर। 0 से 0 उड़ा दो, आपके पास आ गया 32 इंटू 5 160, π/60 इंटू 18, 0 से 0 एक और उड़ गया। सो 8 π/54 और कट रहा है, कोई बात नहीं, सेंटीमीटर्स। ये हो गया H1। ठीक है, ये हो गया H1। आपको H2 निकालना है। आ जाओ आईपीस पे। फॉर आईपीस, आईपीस के लिए आपके पास V फॉर आईपीस है -25, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस है 5। पहले U फॉर आईपीस निकालो। 1/U इज 1/V माइनस 1/F, ये आ जाएगा -25/6 सेंटीमीटर वैल्यूज पुट करके। फॉर्मूला H2/H1 इज V/U, H2 V/U टाइम्स H1। वैल्यू पुट करो। V/U, V कितना है? -25, U कितना है? -25/6 और H1 की वैल्यू कितनी है? H1 निकाल चुके हैं 8 π/54। सो 25 से 25 कट गया, 6 9 से 54, आपके पास आ गया 8 π/9 सेंटीमीटर H2। ठीक है, सो एक करेक्शन कर लीजिए, 32 मिनट्स होगा, 32 डिग्री नहीं होगा। गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 15।
लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. 16th कह रहा है an amateur astronomer wishes to estimate roughly the size of sun by using his crude telescope. एक टेलीस्कोप को यूज करना है उसने और साइज ऑफ सन मेजर करना है. क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था. इसका फोकल लेंथ है 200 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 200 सेंटीमीटर और आईपीस का फोकल लेंथ देखते हैं कितना दिया हुआ है. ऑब्जेक्टिव ऑफ 200, आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. By adjusting the distance of the eyepiece from the objective, he obtains the image of the sun on the screen 40 centimeter behind the eyepiece. 40 centimeter पीछे उसको image मिलती है. The diameter of the sun's image is 6 centimeter. 6 centimeter H2 हो गया. H1 आपको नहीं पता. आपको actual size of sun निकालना है. तो सबसे पहले eyepiece की बात करो. For eyepiece, आईपीस के लिए V फॉर आईपीस है आपके पास 40 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ ऑफ आईपीस है आपके पास 10 सेंटीमीटर. आप क्या निकाल लो? U फॉर आईपीस निकाल लो. 1 by U is 1 by V minus 1 by F. 1 by 40 minus 1 by 10. 40 LCM 1 minus 4 तो U फॉर आईपीस आ गया minus 40 by 3 सेंटीमीटर्स. अब H1 निकालो. H1 मतलब ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव या फिर इमेज फॉर ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस या फिर इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव. H2 by H1 is V by U. So H1, H2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर. H1 इज अननोन. V की वैल्यू -25. U की वैल्यू V की वैल्यू 40 सॉरी. V की वैल्यू 40. U की वैल्यू -40 by 3. सो H1 आ गया -2 सेंटीमीटर. माइनस का मतलब इन्वर्टेड है. ठीक है. अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव पे. ऑब्जेक्टिव के लिए अल्फा वाला कंसेप्ट यूज होता है. फॉर ऑब्जेक्टिव अल्फा यानी साइज ऑफ सन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ सन is H1 by F0. तो साइज ऑफ सन कितना हुआ? H1 is 2, F0 is 200 into distance of sun. डिस्टेंस ऑफ सन कितना दिया है क्वेश्चन में? 1.5 into 10 to the power 11. So 2 by 100 1 by 100 हो गया. 2 by 200 1 by 100 हो गया. आंसर आ गया 1.5 into 10 to the power 9 मीटर. तो अब साइज मेजर्ड बाय size of sun measured by this telescope is 1.5 into 10 to the power 9 meters. Actual size. Got it? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे. 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 कह रहा है telescope objective of focal length 1 meter forms a real image of moon 0.92 centimeter in diameter. सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए दिया है. ये रहा ऑब्जेक्टिव of focal length 100 centimeters. 1 meter मतलब 100 सेंटीमीटर. ये H1 बनाता है 0.92 सेंटीमीटर. यहां से आपके पास अल्फा आ गया. अल्फा हो गया H1 by F0 मतलब 0.92 by 100. रख लो संभाल के. आगे क्या बोला? कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ मून टेकिंग इट्स मीन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू बी इतना. अल्फा कितना होगा? साइज ऑफ मून मतलब डायमीटर ऑफ मून डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ मून. ये होता है अल्फा. तो साइज ऑफ मून कितना हुआ? साइज ऑफ मून हो गया अल्फा टाइम्स डिस्टेंस. अल्फा कितना निकाला है? 0.92 by 100 और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया है 38 into 10 to the power 4. कैलकुलेट कीजिए इतना किलोमीटर आंसर आ जाए. ठीक है. आगे क्या बोल रहा है? इफ द टेलीस्कोप यूजेस एन आईपीस ऑफ 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ. आईपीस पे आ जाते हैं. फोकल लेंथ ऑफ आईपीस दिया है 5 सेंटीमीटर. व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज? ट्यूब लेंथ निकालनी है. फाइनल इमेजेस फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. तो फर्स्ट पार्ट, इफ फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी तो ट्यूब लेंथ होगा F0 प्लस Fe.
100 प्लस 5, आंसर आ गया 105 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में क्या बोला, इफ फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब आपको ट्यूबलेंथ के लिए U फॉर आईपीस चाहिए होगा। U फॉर आईपीस कैसे निकलेगा, फॉर आईपीस V फॉर आईपीस आपको दिया है क्वेश्चन में -25, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस है 5 सेंटीमीटर, 1 बाई यू इज 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ, सॉल्व करोगे ये आ गया -25/6, -25/6 मतलब -4.17 सेंटीमीटर। अब ट्यूब लेंथ कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस यू फॉर आईपीस दैट इज 100 प्लस 4.17, आंसर आ गया 104.17 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। 18 बोल रहा है स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस of focal length 150 centimeter and an eyepiece of focal length 5 centimeter। ऑब्जेक्टिव है, उसकी फोकल लेंथ है 150 सेंटीमीटर, आईपीस की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। दिस इज यूज्ड टू व्यू 100 मीटर हाई टावर 3 किलोमीटर अवे। 100 मीटर ऊंचा टावर देखते हैं 3000 मीटर दूर। तो यहां से अल्फा निकलेगा बेटा, सबसे पहले अल्फा हो जाएगा 100/3000, 3 किलोमीटर है ना, तो यूवी लेने का कोई फायदा नहीं है, ये 150 सेंटीमीटर है सिर्फ। सो 1/30 रेडियंस ये हो गया अल्फा। सो अल्फा कितना होता है h1/f0, यहाँ पे इमेज h1 अगर बन रही है h1/f0 इज अल्फा, सो h1 आ गया अल्फा f0। अल्फा 1/30, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 150, तो h1 आ गया 5 सेंटीमीटर। इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव निकल गया। ये ऑब्जेक्ट होगा किसके लिए, आईपीस के लिए। फाइंड द हाइट ऑफ फाइनल इमेज, इफ इट इज फॉर्म 25 सेंटीमीटर, तो आईपीस के लिए आ जाओ। आईपीस के लिए यू फॉर आईपीस नहीं पता, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 5 सेंटीमीटर, वी फॉर आईपीस दिया है -25, h2 आपको निकालना है, h1 आपके पास है 5 सेंटीमीटर, तो u निकालो सबसे पहले। 1/v minus 1/u equal to 1/f. So 1/u for eyepiece is 1/v for eyepiece minus 1 by focal length of eyepiece. 1/v for eyepiece मतलब -1/25 minus 1/5. u for eyepiece आ गया -25/6 मतलब माइनस फ्रैक्शन बाद में देखेंगे। आपको h2 निकालना है, h2/h1 is v by u। h2 कितना हुआ, v that is -25, u -25/6 और h1 है 5, आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर। सो 30 सेंटीमीटर फाइनल इमेज का साइज हो गया। गॉट इट, समझ में आ गए। आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन है आपका न्यूमेरिकल्स ऑफ रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अभी भी कुछ हो गए थे, टेलीस्कोप वाली नहीं है, उसके बाद दी हुई एक्सरसाइज। क्वेश्चंस करते हैं इसके। आपको बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हैं सिर्फ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम द स्टार। लैम्डा दिया है 600 नैनोमीटर। The limit of resolution of the telescope whose objective has diameter 2, capital D दिया हुआ है 2 मीटर। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का क्या फॉर्मूला बताया था, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला था 1.22 लैम्डा बाई डी। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मतलब कितना एंगल उस पे होता है, सो 1.22 सो दैट डिस्टिंक्टली देख सके। लैम्डा इज 600 नैनोमीटर और कैपिटल डी की वैल्यू है 2 मीटर। 2 मीटर मतलब 2 मीटर, क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट किया। ये आ गया 300, सो ये आ गया 3.66 इंटू 10⁻⁷ एंगल है, तो ये किसमें यूनिट होगा, रेडियंस। सो 3.66 इंटू 10⁻⁷ रेडियंस। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आ जाते हैं इसके सेकंड पे। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है रेशियोज ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप for 2 wavelengths λ1 and λ2 is okay. Resolving power of microscope,
रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 म्यू साइन थीटा बाय लैम्डा। तो रिजॉल्विंग पावर दोनों का RP1 और RP2 ये हो जाएगा लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी दी है? 6000। लैम्डा 1 कितना दिया हुआ है? 4000 यूनिट सेम है। रिजल्ट आ गया 3:2। गॉट इट? इजी। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे इसके। थर्ड कह रहा है एंगुलर रेजोल्यूशन। एंगुलर रेजोल्यूशन मतलब एंगल जिस पे वो देखता है, डी थीटा। रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर का उल्टा मतलब ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ 10 सेंटीमीटर डायमीटर टेलीस्कोप। कैपिटल डी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। वेवलेंथ मतलब ये हो गया 0.1 मीटर। लैम्डा दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम मतलब 5 × 10⁻⁷ मीटर्स। इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकालना है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला 1.22 लैम्डा बाई डी। सो 1.22 इंटू 5 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1, ये आया 6.1 इंटू 10⁻⁻6 रेडियंस। सो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻6 रेडियंस। आंसर हो गया डी ऑप्शन। गॉट इट? सो अब आपको करना क्या है, जितने क्वेश्चंस आपने मेरी हेल्प लेके किए हैं उनको रिपीट कीजिए, अपने हाथ से दोबारा कीजिए। डाउट अगर कोई आता है तो मार्क कीजिए, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो क्लास में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।